समय के धुंधलके में खोया हुआ तालापुर नाम का एक बहुत ही पुराना और जर्जर गांव था। इस गांव की मिट्टी में गरीबी की ऐसी परत जम चुकी थी कि यहाँ के लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी भी किसी चमत्कार से कम नहीं थी। इसी गांव की एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी में चिंटू नाम का एक मासूम बच्चा अपनी माँ के साथ रहता था। घर इतना छोटा और साधन इतने कम थे कि चिंटू और उसकी माँ को एक ही फटे पुराने बिस्तर पर साथ सोना पड़ता था। चिंटू की माँ का जीवन संघर्षों की एक लंबी दास्तान था। वह रोज सुबह सूरज उगने से पहले उठती और गांव के जमींदार के खेतों में काम करने चली जाती। दिन भर चिलचिलाती धूप में अपना खून पसीना एक करना, मिट्टी खोदना और भारी बोझ उठाना उसकी नीति बन चुकी थी। वह चाहती थी कि चिंटू को एक बेहतर जीवन मिले, लेकिन चिंटू अभी इतना छोटा और लाचार था कि वह अपनी माँ का हाथ बंटाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता था। वह बस घर के दरवाजे पर बैठकर अपनी माँ के लौटने का इंतजार करता रहता। एक दोपहर जब उसकी माँ खेतों के लिए निकलने वाली थी, उसने चिंटू के सिर पर हाथ फेरते हुए बड़ी गंभीरता से कहा, चिंटू, आज गांव का माहौल ठीक नहीं लग रहा। तुम भूलकर भी घर की दहलीज के बाहर कदम मत रखना। चिंटू ने सिर हिलाकर हाँ तो कह दिया, लेकिन जैसे ही माँ की ओट ओझल हुई, उसके मन की जिज्ञासा जाग उठी। उसे गांव के चौराहे से अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थीं। चिंटू धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ चौराहे की ओर चला गया। वहां उसने देखा कि पूरा गांव एक बड़े घेरे में मौन खड़ा था। भीड़ के बीचों बीच एक बेहद डरावना, लंबा और रहस्यमयी जीव खड़ा था, जिसे लोग अपनी फुसफुसाहट में टुंग टुंग साहुर कह रहे थे। उसकी आंखें जलते हुए अंगारों जैसी थीं और उसके शरीर से एक अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। उसे देखते ही चिंटू के रोंगटे खड़े हो गए और एक अनजाना डर उसके दिल में बैठ गया। वह बिना पीछे मुड़े सरपट दौड़ता हुआ अपने घर के अंदर दुबक गया। धीरे धीरे शाम ढली और फिर काली रात का साया गांव पर छा गया। चिंटू की माँ, जो हमेशा अंधेरा होने से पहले लौट आती थी, आज अब तक नहीं आई थी। घर में सन्नाटा था और चिंटू डर के मारे कोने में सिमटा हुआ था। अचानक कमरे के कोनों से एक रहस्यमयी सफेद धुआं निकलने लगा। देखते ही देखते वह धुआं इतना घना हो गया कि चिंटू को अपना हाथ तक दिखाई देना बंद हो गया। तभी उस धुएं के गुबार को चीरते हुए वही खौफनाक जीव टुंग टुंग साहुर चिंटू के सामने खड़ा हो गया। इससे पहले कि चिंटू चीख पाता, उस जीव ने एक चमकता हुआ नुकीला चाकू निकाला और चिंटू का गला रेत दिया। मासूम चिंटू की सांसें वहीं थम गईं। कुछ देर बाद जब चिंटू की मां बदहवास हालत में घर लौटी तो उसकी चीख निकल गई। कमरे के फर्श पर उसका इकलौता बेटा खून से लथपथ पड़ा था। वह पागलों की तरह रोने लगी और चिंटू के बेजान शरीर को झकझोरने लगी। तभी अंधेरे के बीच से टुंग टुंग साहुर की भारी और गूंजती हुई आवाज आई, रो मत औरत। यह कोई साधारण मौत नहीं, यह एक बलिदान था। 1 साल बीत गया। तालापुर की सूरत अब बदल चुकी थी। चिंटू की माँ, जो कभी खेतों में मजदूरी करती थी, अब गांव की सबसे अमीर और रसूखदार महिला बन चुकी थी। उसके पास धन, दौलत और बड़ा मकान सब कुछ था। गांव वाले कहते थे कि चिंटू के उस बलिदान ने उसकी माँ की किस्मत के बंद दरवाजे खोल दिए। लेकिन हर रात जब वह अपने आलीशान बिस्तर पर अकेले सोती तो उसे वही सफेद धुआं और चिंटू की आखिरी चीख सुनाई देती। वह अमीर तो हो गई थी, लेकिन उस अमीरी की नींव उसके अपने बच्चे के खून पर रखी गई थी।